हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूँ मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बार वाले क्वेश्चंस, यानी कि जिन क्वेश्चंस के ऊपर बार लगा रहता है, जो संख्याएं होती हैं बार वाली, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप सीटेट के अलावा भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे केवीएस हो गया, सुपर टेट हो गया या फिर एमपी टेट रीट, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे मैथ्स आती है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की गई है, कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, क्वेश्चंस कराए गए हैं और सब कुछ कराया गया आपको ट्रिक्स के साथ। शानदार ट्रिक्स लेकर के आया हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और आप तुरंत सॉल्व करना सीख जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। सीटेट की पर्टिकुलरली बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। तो देखिए, इस पूरे वीडियो में मैं टोटल 3 टाइप के बारे में बात करूंगा। 3 टाइप से इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला टाइप है भिन्न को बार में बदलना, यानी कि अगर आप को भिन्न दिया हुआ है इस तरह से, आप उसे बार में किस तरह से चेंज करेंगे, यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले एक भिन्न दे दिया, इजी से एकदम स्टार्ट किया हूँ 2/3। अगर इसे आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इस एक क्वेश्चन में दिखा दिया हूँ, हर क्वेश्चन में नहीं दिखाया हूँ। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 0.66666 ऐसे आता जाएगा बार 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 बार। ठीक, तो जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है, उसी संख्या के ऊपर जो है बार लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे 6 अंक जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, पूरे इसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक रिपीट होता रहेगा। तो इसी चीज़ को एक बार 6 लिख करके हमने उसके ऊपर बार लिख दिया। ये तरीका होता है किसी भी संख्या को बार के रूप में रिप्रेजेंट करने का। ठीक, यहाँ पे तो एक ही संख्या थी, बार बार रिपीट हो रही थी। अब इसी को और आगे थोड़ा सा लेकर के चलता हूँ, आपको सिखाता हूँ। अब जैसे दिया है 5/18, अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे 0.27777777 इस तरह आते जाता है और ये जाएगा पूरा अनंत तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो 7 है वो अनंत तक रिपीट हो रहा है, 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 0.22 ऐसे ही रहेगा और 7 जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। देखिए, एक एक क्वेश्चन अपने आप में एक एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हुए चल रहा हूँ। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, लेकिन बच्चे अक्सर जानते नहीं हैं, गलत कर देते हैं। अब ये देखिए, ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखिए सबसे आसान तरीका 15/33 है। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो 0.45454545, यानी कि एक बार 4 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, दोनों संख्याएं रिपीट होती जा रही हैं। तो जब इसे आपको बार के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा 0.45, और देखिए रिपीट कौन सा हो रहा है, दोनों हो रहा है, तो आपका बार दोनों के ऊपर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5/3। अब ये देखिए, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। अभी तक 0 पॉइंट में था, अब 5/3 में क्या हुआ कि 3 से जब डिवाइड किया तो 1 टाइम्स तो फुल चला गया, उसके बाद बचा 2, वो गया 6666666, ये रिपीट होता जाएगा आपका। ये आप डिवाइड करेंगे तो आएगा। ठीक है, तो रिपीट होता जाएगा बार 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 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.6 इसे हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ 6 ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 1/11। 1/11 जो है इसमें बहुत ही आसान, देखिए इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.090909, ये देखिए रिपीट होता जाएगा, ये भी अनंत तक होता जाएगा। ठीक है, अनंत तक होता जाएगा ये चीज़ पूरा। ठीक, उसके बाद अब क्या करना है कि देखना है 0.09 लिख दिए। अब देखना है रिपीट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है या 9 हो रहा है, दोनों हो रहा है, तो बार दोनों के ऊपर आ गया, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है बार को लगाने का। दिक्कत बच्चों को यहाँ होती है टाइप 2। जो दूसरा टाइप है, मैंने कहा ना 3 टाइप हैं टोटल, तीनों टाइप, तो पहला टाइप सबसे आसान था, उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, सिंपली डिवाइड करना है और बार लगा देना। दिक्कत यहाँ पे होती है क्योंकि बच्चों को एक छोटी सी ट्रिक या कॉन्सेप्ट नहीं पता है।
जो भी आप इसे कहना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये असल में कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे ट्रिक कह के भी बेचा जाता है। भाई मार्केट में कुछ भी हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं बार को भिन्न में बदलना। 0.6 ये है। अब यहाँ पे बार का मतलब ये है कि ये 0.66666666 इस तरह से दिया हुआ है। जब भी ये दिया हो, जब भी बार दिया हो, जिस संख्या के नीचे बार दिया हुआ है, जिस संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है, उस संख्या के नीचे उतनी बार 9 लिख देंगे। क्या करना है, जिस संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है उस संख्या के नीचे उतनी बार 9 लिख देंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसे आप काट देंगे, छोटा कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 3 से जाएगा 2 टाइम्स में और 3 से जाएगा 3 टाइम्स में, यानी कि 2/3 आ गया। ये मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो ऊपर मैंने कराया था। 2/3 को मैंने सॉल्व किया तो 0.6 बार आया, 0.6 को मैंने सॉल्व किया तो 2/3 आ गया। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 2 पे नहीं दिया है, 7 पे बार दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है कि पॉइंट के बाद जो संख्याएं दी गई हैं, पॉइंट के बाद जो संख्याएं दी गई हैं उन्हें लिख देना है। क्या क्या दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, तो 27 मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखना है कि किस संख्या के ऊपर बार नहीं है। 2 के ऊपर बार नहीं है, उसे घटा देना है। फिर से समझिएगा, ये संख्या हमें लिख दी और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे घटा देना है। ठीक, और नीचे के लिए बता देता हूँ, नीचे क्या करना है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, तो 7 के ऊपर बार है। 7 एक संख्या है, 7 के ऊपर बार है, एक बार 9 लिख देना। और कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो 2 एक संख्या है, 2 के ऊपर बार नहीं है, उतनी बार 0 लिख देना है। यानी कि जितनी बार किसी संख्या के ऊपर बार दिया गया है उतनी बार 9 लिख देना है, जितनी बार किसी संख्या के ऊपर बार नहीं दिया गया है उतनी बार 0 लिख देना है। ठीक, ये तरीका आप अपनाइए। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे 27 में से 2 गया तो 25 आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? ये अगर नहीं आ रही होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके, लेकिन मैं आगे भी क्वेश्चंस में इसको थोड़ा बहुत कराया हुआ हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं, नीचे 90 आ गया, तो ऊपर 25 है, नीचे 90 है। अब आप 5 से काट दिए थे, 5 बार में 25 गया और 18 बार में 90 गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 0.45। अब यहाँ तो कुछ नहीं करना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार नीचे 9 लिख देना है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार नीचे 9 लिख देना है। 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो नीचे 2 बार 9 लिख देना है। 5 से काट दिया गया, 5/11 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1.6 के ऊपर बार। अब इसमें क्या करना है कि 1.6 के ऊपर बार, तो यानी 1.6 का मतलब आप जानते हैं 1 + 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, इस तरह से इसे तोड़ सकते हैं। अब 1 तो वैसे ही रहेगा, 1 प्लस, यानी कि 1 प्लस वैसे ही है। और 0.6 के ऊपर बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 6/9 के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो जब इस तरह से लिख दिया गया तो अब इसको काट करके छोटा किया गया, यानी कि 2/3 कर दिया गया। और अब इसे डायरेक्ट आप 1/2/3 लिख सकते हैं। चाहें तो आप इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, 3 × 3 और 2 5/3, 5/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके लिख सकते हैं। मैंने डायरेक्टली इस वजह से लिखा है, पता नहीं किस तरह से ऑप्शन में दिया रहे, जिस भी फॉर्म में ऑप्शन में दिया रहेगा वो फॉर्म सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये देखिए जैसा मैंने ऊपर दूसरा क्वेश्चन कराया था सेम वही कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 2.735 है, तो इसे लिख सकते हैं 2 + 0.753 के ऊपर बार। ठीक, अब ये 2 प्लस तो पूरा नंबर है, ये किनारे रहेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, 2 प्लस किनारे रहेगा। अब 753 के ऊपर हमें देखना है। करना क्या है, बहुत आसान है। 0 पॉइंट जब 753 है और बार किसके ऊपर है, जब सिर्फ 53 के ऊपर बार है, तो मैंने क्या किया, पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं उन्हें लिख दीजिए, 753 को लिख दीजिए। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे घटा दीजिए। 7 के ऊपर बार नहीं है, 7 घटा दीजिए। नीचे के लिए मैंने क्या कहा, नीचे के लिए मैंने कहा कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखते हैं, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लिखते हैं। बस हो गया सॉल्व।
अभी यहाँ से कुछ करना ही नहीं है। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसे सॉल्व कर देना है। जब घटाएंगे 753 में से जब 7 घटाया गया तो 746 आ गया, नीचे 990 था ही और 2 प्लस में था ही, तो यानी कि ये डायरेक्टली हो गया 2 होल 746 बटा 990। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में पूरी तरह से रिवाइज हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ 0.123। तो करना क्या, कुछ नहीं, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है नीचे उतनी बार 9 लिख देंगे। ठीक, हो गया काम ख़त्म, सॉल्व कर दिया, छोटा कर दिया काट पीट करके, ख़त्म हो गया। अगला 0.39393939, इसका मतलब क्या हुआ, 0.39 के ऊपर बार, दोनों संख्याएं रिपीट हो रही है इसलिए दोनों संख्याओं के ऊपर बार हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है नीचे उतनी बार 9 लिख देना है और आपका शॉर्ट कर देना है काट करके, सॉल्व हो गया। चलिए अगला बात करते हैं टाइप 3। टाइप 3 जो है ये आपको बार संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा भाग सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर दो इस तरह की संख्याएं दी हों तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तरीका मैंने यहाँ डिस्कस किया, एक तरीका मैंने घटाने वाले में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो दोनों तरीके आपको आसान हैं, दोनों में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, दोनों प्रामाणिक हैं, दोनों से आंसर आएंगे और कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक, आसान आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। मैं दोनों बताया हूँ, एक में जोड़ बताया हूँ, एक में घटाना बताया हूँ। ठीक है, अब देखिए करते क्या हैं कि ये 0.63 के ऊपर बार है, आप अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो 0.63 के ऊपर बार को आप ऐसे लिख सकते हैं, 63 के नीचे 2 बार 9, क्यों, क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर बार है, और 37 के नीचे 2 बार 9 क्योंकि 37 के ऊपर 2 बार है। ठीक, तो नीचे 2 बार 9 हो गया। उसके बाद अब क्या करते हैं, देखिए अगर आपको भिन्नों का जोड़ना पता हो, वैसे तो मैं बताऊंगा आगे चल करके, लेकिन अगर आपको पता हो इसके बारे में तो आप जानते होंगे कि 99 और 99 कॉमन है, तो इस वजह से एलसीएम 99 हो गया। तो जब एलसीएम 99 हो गया तो ऊपर की संख्याएं डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी। तो कैसे ऐड हुआ, 63 और 37 ऐड हो गया। 63 और 37 को ऐड किया तो 100 आ गया, नीचे 99 है, डिवाइड करने पे सॉल्व किया तो 1.01010101 आ रहा था, जिसका मतलब हो गया 1.01 के ऊपर बार। ठीक, अगला बात कर लेते हैं 0.11 प्लस 0.22। अब ये देखिए दोनों संख्याओं के ऊपर बार है और फिर उसमें गुणा भी बताया हुआ है 9 का। तो कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास आपको पता ही होगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। वैसे भी बार को और पहले किया जाता है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व किया जाए। तो दो संख्याओं के ऊपर बार है तो नीचे 2 हो गया, इधर भी दो संख्याओं के ऊपर बार है तो नीचे 2 बार 9 हो गया। उसके बाद नीचे एलसीएम कॉमन है तो कॉमन हो गया, और फिर उसके बाद 11 और 22 को जोड़ दिया तो 33 आ गया। ठीक, उसके बाद 9 से गुणा करना है तो 33/99 गुणे 9। अब यहाँ पे जब दिया गया है 33/99 गुणे 9, ये बहुत आसान तरीके से बता दे रहा हूँ। देखिए 33 से गया 99 3 बार में, और 3 से 9 गया 3 बार में, सीधे आंसर क्या आ गया आपका, सीधे आंसर आ गया 3। ठीक, और भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको 33 का ना आता हो, 11 का आता हो, चाहे 3 का आता हो, जिस भी तरीके से आप सॉल्व करना चाहें। अब देखिए जो दूसरा तरीका मैंने बताया था सॉल्व करने का, वो मैंने यहाँ यूज़ किया हुआ है घटाने वाले क्वेश्चन में। क्या होता है कि आप जैसे ये है 3.8787 इस तरह से ये गया हुआ है, और ये भी जो है 2.5959 इस तरीके से गया हुआ है। तो जब आप इसे घटाएंगे मैं फिर से लिख करके आपको दिखा देता हूँ ठीक से। 3.8787 इस तरह से गया हुआ है, और 2.5959 इस तरीके से गया हुआ है। तो जब आप इसे घटाएंगे तो 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो 17 में से 9 गया तो 8 बचा, और यहाँ पे कैरी बोरो किया गया था तो अब ये 7 हो गया, 7 में से 5 गया तो 2 बचा। फिर उसके बाद सेम यहाँ पे भी वही होगा, 8 हो गया, 2 हो गया, पॉइंट हो गया, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1
है पॉइंट है और उसके बाद 2828, तो ये बार बार रिपीट होता जाएगा 2828। तो जब 2828 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं 1.28 के ऊपर बार। ठीक, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैंने कौन सा यहाँ तरीका अपनाया है कि डायरेक्ट होल में से होल सब्ट्रैक्ट कर दिया है और बार वाले में से बार सब्ट्रैक्ट कर दिया है और फिर दोनों को मिला के लिख दिया है। ये तरीका हो गया। तो एक ये तरीका है, या फिर आप इसको भिन्न में बदल के कर सकते थे जैसे मैंने जोड़ वाले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, उसको आप भिन्न में बदलिए, उसके बाद आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। थोड़ा सा वो तरीका सब्ट्रैक्शन के लिए लंबा पड़ता, इस वजह से मैंने उस तरीके को नहीं बताया यहाँ पे। सब्ट्रैक्शन में आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं, एडिशन में वो तरीका भी यूज़। अगला और लास्ट क्वेश्चन 1.2 इंटू 0.03। अब देखिए 2 के ऊपर बार है तो 2 एक संख्या है, एक के नीचे जो है एक 9 रहेगा, और 0.03 यहाँ पे दो संख्याएं हैं, भले 0 है लेकिन दो संख्याएं हैं ना, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो इस वजह से 99 आ जाएगा नीचे। तो इसे पहले आप जोड़ेंगे, जब एक ब्रैकेट में करके इसे जोड़ देंगे तो नीचे 9 हो गया, ऊपर 11 हो गया, 11/9 आ गया और इधर 3/99 आ गया। जब आप इसे काट देंगे, काट पीट करके 1/27 आ गया। 1/27 को आप डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 को 27 से डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 एक और ले आना पड़ेगा, तब जा कर के फिर उसके बाद 37 टाइम्स में जाएगा। तो ये बार बार रिपीट होता जाएगा, 0.37 0.37 0.37 0.37 इस तरह से रिपीट होता जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 0.37 के ऊपर बार। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। और अब बाहर से कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं सीटेट में, केवीएस में, किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपके लिए अब कोई समस्या ये टॉपिक उत्पन्न नहीं करने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। धन्यवाद, जय हिंद।